पावर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको दिया, ये आपको अपने बेटे को अच्छी शिक्षा के लिए दिया। इसी ओर से आपके बेटे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बेटे को अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, इलाज मिलेगा, आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, आपके बेटे को नौकरी मिलेगी। लेकिन धन्य है माननीय कांशीराम जी नहीं है हम लोगों के बीच में। आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में लोगों ने बताया, हम उन्हीं के वंशज हैं। आज के लगभग 1000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी बहराइच, जिला बहराइच 1009 में पैदा हुए। पिता बिहारी मल, माता जयलक्ष्मी, 4 भाई दलदेव, बलदेव, भुरादेव और महाराजा सुहेलदेव। 4 भाई, एक बहन अम्बे देवी 1009 में पैदा होते हैं। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए 18 साल की उम्र में राजा बिहारी मल ने बहराइच का राजा महाराजा सुहेलदेव जी को बना दिया। जब ये भारत 585 राजा हुआ करते थे, अकेले भर जाति के 165 राजा होते थे। लेकिन दुर्भाग्य है हम जिस जिले में हैं, इसी जिले में एक घोष राजा हुआ करते थे। आज भी घोषी में घोष का किला विद्यमान है, बोलो है कि नहीं है? लेकिन इतिहासकार आपका इतिहास नहीं लिखे। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत पे राज करने के लिए भारत पे आक्रमण किया, तमाम राजा हारे, कुछ राजा मारे गए, कुछ उसकी दास्ता स्वीकार कर लिए। लेकिन जब दलदेव को वो आपका मारा, तब बिहारी मल और महाराजा सुहेलदेव जी का खून खौल उठा और तब तक वो बहराइच के बॉर्डर पे पहुंचा और महाराजा सुहेलदेव जी ने 40 किलो की तलवार उठाया। आज भी नानपारा का मैदान विद्यमान है। लाखों सेना सहित उस आताई का वही नानपारा मैदान में दफन कर दिया। ऐसे महाराजा सुहेलदेव जी। देश के इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा, लेकिन हमने भी मन बनाया। जब हमने पढ़ा, माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, और जब मैंने इतिहास को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात को पढ़ा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैंने भी प्रण किया, जब तक महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को पूरे देश में नहीं जगा दूंगा, तब तक हम भी चैन से बैठने वाले नहीं। और आज भारत ही नहीं, दुनिया की समाचार एजेंसी BBC लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, BBC लंदन से समाचार महाराजा सुहेलदेव जी का प्रसारित होता है। आज बताओ, बच्चा बच्चा सुहेलदेव जी का नाम जानने लगा कि नहीं जानने लगा? वो लोग जान रहा है ना। इसके पीछे कारण क्या है? आप हो। आपने जिस दिन से महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी अपने सर पे बांधा, साफा कंधे पे लिया, और उन्हीं के नाम पे जब मैंने झंडा बना के निकला, तो लोग पहले कहा करते थे कि आज हम राजपाट ले रहे हैं। और आज प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में जब भी चुनाव होता है, सबसे पहले अगर किसी की चर्चा होती है तो राजभर की चर्चा होती है कि भाई ये राजभर पकड़ो इसको। बोलो सही बात है गलत है? लेकिन हमारे तमाम भाई छूट गए, हमारे तमाम भाई राजनीति में छूट गए। हमारे गौड़ समाज के लोग हैं, खरवार समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, वनवासी समाज के लोग, आपके तमाम जाति जैसे आराकर, कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंडार लोग हैं, ये छूट गए। वो नाम तो लोग जानते नहीं है, हिस्सा कैसे देंगे? हमारे राकेश गौड़ जी यही हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आप बताओ, सदन के अंदर जब इन्होंने मुझसे कहा कि साहब मेरी जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, मैंने कहा कि घबराओ नहीं, सदन चलने दो। जिस दिन सदन चालू हुआ, 403 विधायक थे। अगर सदन के अंदर वोट खरवार की बात अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई किया था क्या? बहुत नेता बोलते हैं, बहुत मंच से घूम करके ओम प्रकाश राजभर के ऊपर छींटाकशी करते हैं। और कहने वाले लोगों, सरकार बना बना करके तूने दिखा दिया क्या किया। पासवान समाज के लोग आज बड़ी संख्या में लोग विराजमान है, आप यहाँ गिनती नहीं है। लेकिन अब क्या कहें, दुर्भाग्य है, यह खाली पासवान निर्णायक भूमिका में है, पासवान निर्णायक भूमिका में है। एक जाति है वनवासी, इसको तो लोग कहते हैं ये कहाँ रहता है, यही गाजीपुर का बगल का जिला
जखनिया में जब रामनारायण बनवासी को मैंने चुनाव लड़ाया तो तमाम पार्टी के लोगों ने कहा कि आप मजाक कर रहे हो, हमके हिस्सेदारी दे रहा हूं। और रामनारायण बनवासी जब 26,000 वोट पाता है तो बड़े बड़े नेताओं के तलवे सूखने लगते हैं कि ओम प्रकाश राजभर किधर ले जा रहा है, ये किधर ले जा रहा है। भूपराज बनवासी को लोकसभा सैदपुर लड़ा, जब वहां लड़ाने का काम किया तो लोग मजाक समझ रहे थे, यही रामधारी पासवान यही है आपके बीच में। पुलिस देख के भागते थे, सच बता रहा हूं, एक पुलिस देख के भागते थे। एक दिन हमसे मिल गए भागते भागते, हमने कहा कहां भाग रहे हो, कहे साहब पुलिस दौड़ाई है। हमको बैठो गाड़ी में, अब गाड़ी में बैठे पुलिस आई, हमने कहा कैसा भी धरे जा रहे हैं, चले गए। इसके बाद इनसे हमने कहा कि चलो चुनाव लड़ो, और इनको चुनाव संजोग से पंचायत चुनाव चल रहा था और हमने गाजीपुर चुनाव इनको लड़ा दिया जिला पंचायत का। इनको नेता बना दिया, जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही इनको सलूट मारने लगा कि धन्य हो नेताजी, आप ओम प्रकाश राजभर के चेला हो, ये सामने गवाह है। तो हम तो उनको आगे ले आना चाहते हैं जो जिनको कोई नहीं पूछता है। आज लोग कहते हैं यहाँ आए हुए लोगों बड़ी चर्चा होगी कि ओम प्रकाश राजभर पैसा देते हैं, या जितने लोग आए हो ईमानदारी से, जो लोग अपना पैसा लगा के आए हो जरा हाथ उठाओ। तो हमारे पत्रकार भाई देख लो भैया, आप लोग सोचते होंगे कि ओम प्रकाश पैसा देता है, दोनों हाथ उठाओ जो लोग पैसा लगा के आए हो। भाई ये भीड़ खरीद के नहीं आती है, ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आती है। इनको पीड़ा है, इनको पीड़ा है कि जब देश में आप देखो, भारत एक देश है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, देश एक है, तो कानून दो तरह का क्यों? यहाँ जितने लोग आए हो आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। देख लो भैया पत्रकार भाई लोग, आप लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लड़ाई कहां ले जाता है। आइए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आप यहाँ हाथ उठाते हो दिल्ली लखनऊ दिखाई देता है, ये सोच लेना, ऐसे नहीं कह रहा हूं। 18 जुलाई 2023 को जब मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली बुलाया गया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था और मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। हमने कहा कि मान्यवर आपने एक टेंडर दिया बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने का, जब वो लेके उसका ठेकेदार गांव में मेज पहुंचा लगाने के लिए, तो गांव के लोगों से पूछा कि भाई ये स्मार्ट मीटर लगाना है, तो गरीब पूछा कि फ्री में है कि पैसा, तो मेज कहा कि नहीं फ्री में है, तो गरीब कहीं मड़ई में, कहीं बसवारी में, कहीं पेड़े में, जहां चाहे वहीं लटका दिया। भाई फ्री का था। अब कुछ गरीब पूछा कि बिजली का बिलो फ्रीए में रही, तो ठेकेदार और लगाने के चक्कर में कहा हाँ धीरे से कहा कि फ्रीए में। अब गरीब तो लगवा लिया पूरा चाक के चारों तरफ, और जब लग गया तो गरीब तो मस्त है कि बिजली का बिल आएगा नहीं। ये बात मैं आपको नहीं, यही बात जो आपके सामने कह रहा हूं, यही बात देश के प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा, उस समय मैंने तेरी बात को, तेरी समस्या को उनके सामने रखने का काम किया और कहा कि मान्यवर आज गरीबों के घर 30,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख तक बिजली का बिल चला गया है, और भारत देश एक है और 2 प्रदेश हैं, पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, और आप अमीरों का कर्जा माफ करते हो तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, इसी नाते हम तो लड़ते हैं। तो बताओ सही बात कहा कि गलत कहा? कितने लोगों को सही लगा ये बात? दूसरी बात आप देखो मैंने क्या कहा, अभी हमारे सालिक भाई तमाम नेता बोल रहे, दोहरी शिक्षा नीति है। हमसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि और क्या लड़ते हो, हमने कहा कि जब आपने एक कानून बनाया, एक देश एक राशन कार्ड, तो हमने भी, हम तो 21 साल से चिल्ला रहे हैं, एक देश एक समान शिक्षा, एक देश एक समान शिक्षा। जो अमीर के बेटा बेटी को पढ़ाई होती है, पाठ्यक्रम लागू है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी होना चाहिए, एक समान शिक्षा आप लागू करिए। ये बात प्रधानमंत्री जी के सामने, वहां 39 दल के लोग जुटे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन लोग ओम प्रकाश राजभर को सुनते थे, कहते थे कि बारे ओम प्रकाश राजभर, तेरे पास कितना बड़ा दिल है, तेरा कितना बड़ा ताकत है जो प्रधानमंत्री के सामने निर्भीक होकर के अपनी बात को गरीबों की रख रहे हो। वहां लोग ताली बजा रहे थे जैसे आप ताली बजा रहे हो। विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग थे, उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि तीसरी बात क्या चाहते हो। हमने उनसे कहा मान्यवर
मैं विधायक हूँ गाजीपुर जहूराबाद से, और आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विवेकाधीन कोष से 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे डाला 7 साल में। उन्होंने कहा इतना रुपया दे डाला। हमने कहा कि मान्यवर सरकारी हॉस्पिटल से कोई भी स्टीमेट बनवा करके हमको दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, आय प्रमाण पत्र दे दिया, 8 दिन के अंदर उसको रुपया हॉस्पिटल पहुंचा देता है। ओम प्रकाश राजभर लड़ करके मुख्यमंत्री से ये काम करता हूं। दुनिया के तमाम देशों में मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि मान्यवर दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो भारत में भी आप संत हो, महात्मा हो, प्रधानमंत्री हो, मैं आपसे आग्रह करता हूं, गरीब आज उम्मीद लगाया हुआ है कि आप देश में गरीबों का इलाज फ्री करने का ऐलान, जिस तरह आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हो, तमाम योजना गरीबों के इलाज के लिए बनाए हो, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाए हो, प्रधानमंत्री इलाज के लिए कोष बना हुआ है, विवेकाधीन कोष बना हुआ है वहां से इलाज के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक कानून बना दो, कोई गरीब चाहे प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए, ये देश में कानून आप बनवा दो। बोलो सही कहा गलत कहा? कितने लोगों को सही लग रहा है? सही लग रहा है ना? अब चौथी बात मैंने क्या कहा, उन्होंने पूछा, हमने कहा कि मान्यवर मैं थोड़ा आपके प्रदेश की बात करूंगा। उन्होंने कहा कि क्यों? हमने कहा गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री भारत देश के हैं लेकिन रहने वाले अब गुजरात के हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम जैसे हमारे महापुरुष देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जब गरीबों के बीच में जाते थे तो गरीब कहता था कि हमारी दुर्गति का कारण शराब है, हमारी दुर्गति का कारण शराब है। तो आजादी के दीवाने लोग कहा करते थे कि जिस दिन देश आजाद होगा, अपनी सरकार होगी, तो देश में शराब बंद होगी। तो गरीबों ने लड़ करके देश को आजाद कराया और सरकार भी बनी। और सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले शराब बंद होती है गुजरात, दूसरे पर बंद होती है पांडिचेरी, तीसरे पर बंद होता है बिहार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, गुजरात, पांडिचेरी, बिहार नहीं, पूरे देश में शराब बंद करने का ऐलान कर दो, गरीब तुझे जीवन भर आपको प्रधानमंत्री बना करके रखेगा। ये हमने कहा करके हम आए। बताओ सही कहा हूं गलत कहा हूं? कितने लोग चाहते हो कि शराब बंद होना चाहिए? देखा ये पिया तो हाथ नहीं उठा हुआ था। देखिए इस लड़ाई में हमारे फागू सिंह जी भाई आगे आइए, भाई अंकित सिंह जी, जितेंद्र भारती जी, अंकित जी इधर आइए। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये लोग भी कहे कि नेताजी ये लड़ाई तो हर बहुत अच्छा, हम तो ही के संग रहा। जितेंद्र भारती जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। भाई संतोष मास्टर साहब किधर चले गए? उधर का है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए संतोष मास्टर का। तो भाई देखिए हमारा मकसद सिर्फ इतना है, और आपको कह रहा हूं कि दुनिया को आपने वोट दिया, आप जाके जहूराबाद पता कर लेना, रिश्तेदारियां होगी। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो काम ओम प्रकाश राजभर गरीबों का 7 साल के अंदर उसके दरवाजे तक सड़क बना करके, नाली खरंजा हैंडपंप बना करके दे दिया। पता कर लेना। अगर ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलता है, मैं तो यही चाहता हूं, आप विकास चाहते हो तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको विकास के लिए पावर दिया है वोट का, इस वोट से आपने दारू मांगा तो नेता दारू दिया। बोलो सही है गलत है? वोट के बदले दारू मांगा तो दे दिया, वोट के बदले आपने मुर्गा मांगा तो मुर्गा दिया, वोट के बदले पैसा मांगा तो पैसा दिया, वोट के बदले आपने जो मांगा वो नेता दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट के बदले आप अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए मांगो, वोट के बदले हमको अच्छी शिक्षा, वोट के बदले अच्छा स्वास्थ्य, वोट के बदले रोजगार, वोट के बदले अपने बेटा को नौकरी के लिए बात करो। अगर कोई नेता दारू मुर्गा पैसा लेके आता है तो उसका दारू मुर्गा पैसा भी ले लो और बूथ पर जाकर के छड़ी वाली बटन दबा करके बता दो कि इसे ही छड़ी है। छड़ी लेकर के महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया, तो हम भी छड़ी उठाए हैं, हम भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और तेरे बहकावे में आने वाले नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले धमकी देते हैं ओम प्रकाश को। हमने भी कहा है कि तेरी धमकी और ओम प्रकाश राजभर का आंदोलन, तुम रुपया लगाओगे
जितना रुपया तुम लगाओगे, एक जिले में ओम प्रकाश राजभर रुपया मांग लेगा तो तेरी हैसियत नाप देगा ओम प्रकाश राजभर। इतनी हैसियत है मेरे पास। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ अगर 10 रुपया मांगे शुरू करी, बताओ आप लोग दोगे कि नहीं दोगे पार्टी चलाने के लिए? ये लोग हमें धमकाने की रुपया है। अरे रुपया तो हमारे जेबा में है, डीलर चेक रखे रहेगा, जब मन होला तो भजा देगा। आप लोग देहला ना देखा मालूम, हमारे नेता लोग कहला ना, हम आपके बीच में तमाम नेता हमारे यहाँ गए थे, हमारे रामदेव पासवान जी, राकेश गौड़ जी सहित हमारे तमाम नेता गए थे आप लोगों के गांव में। रामानंद, सोनू राजभर, आरएसएस कमांडर, तमाम साथी हमारे लगे थे यहाँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा भाई कि देखो, खासतौर से राजभर भाई, देखो आपसे कहूंगा, आप दोस्ती करो बनवासी से। आप दोस्ती करोगे तो वहां सम्मान मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सम्मान मिलेगा। आप दोस्ती करो पासवान से, आप दोस्ती करो चौहान से, आप दोस्ती करो आप गोंड से, खरवार से, बिहार से, रजवार से, आप दोस्ती करो यादव से, दोस्ती करो राजपूत से, दोस्ती करो ब्राह्मण से। दोस्ती करना सीखो। दोस्ती कर करके लोग सियासत की तरफ चले गए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 14 साल में महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी लोग नहीं मानते थे। 14 साल के अंदर मैंने गांव गांव भटक भटक करके, बताओ यहाँ जितने लोग आए हो, कोई ऐसा गांव बचा है जिस गांव में हम न गए हों? गए हैं कि नहीं गए हैं? हर गांव जाके अलग जगाया और अलग जगह करके महाराजा सुहेलदेव के साफा और झंडा को विधानसभा लखनऊ में पहुंचा दिया। और धैर्य रखो, 4 महीने के अंदर दिल्ली की पंचायत में महाराजा सुहेलदेव जी का साफा या पगड़ी दिल्ली की पंचायत में पहुंचा के दिखाऊंगा। देख लेना, हम ऐसे नहीं बनते। राजनीति में जो मैं कहता हूं वही होगा। अभी हमारे पत्रकार भाई सवाल हमसे कर रहे, सवाल ही पूछने का काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे तमाम साथी हमसे पूछते हैं कि मंत्री कब बनोगे? सवाल है ना, धैर्य रखो। मंत्री बनने में थोड़ी सी दिक्कत क्या थी? आपने देखा कि नीतीश जी को उधर पहुंचा दिया, जयंत जी को उधर पहुंचा दिया, अभी और साथी अंदर पहुंच गए हैं। ये 8 लोगों को मैंने पकड़ रखा है। 8 लोगों को एक साथ, जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर को शपथ क्यों नहीं दिलाई जा रही थी। ओम प्रकाश राजभर काम में लगा था। किस काम में लगा था? जो माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपके दिमाग में होगा। बहुत से लोग कहते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर की योगी जी से नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में सबसे ज्यादा योगी जी किसी को पसंद करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को पसंद करते हैं। आप बताओ, हम लोग तो यहाँ मीटिंग में आराम से तैयारी में थे, तब तक फोन आ गया मुख्यमंत्री जी का, राजभर जी कहाँ हो? हमके बलिया तो है अभी रसड़ा में। कहीं आप किसी भी कीमत पर 7 बजे तक लखनऊ आओ, आपसे कुछ बात करनी है। इनके कौन सी बात आ गई भाई? अब आप समझ सकते हो कि बात क्या है। ये महाराजा सुहेलदेव जी खिलवाड़ बात नहीं है। इनके विषय में आप जान लो। प्रधानमंत्री जी जब भगवान राम के शिलान्यास में आए थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक भारत सुहेलदेव जी के विचारों का नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज चले जाओ गाजीपुर, 2 सबूत मिलेगा आपके। गाजीपुर में आकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस महाराजा सुहेलदेव जी का पीड़ा हमने उठाया, सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया। सुहेलदेव के नाम पर सुहेलदेव एक्सप्रेस दिल्ली टू गाजीपुर चलती है। आप चले जाओ आजमगढ़, सुहेलदेव विश्वविद्यालय खुला है। किसने खुलवाया? ना सपा ने, ना बसपा ने, ना कांग्रेस ने, किसी ने नहीं। अगर वो साहस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास करा दिया था कि ये ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। इस नाते उनके ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए। आपको ले चलूंगा बहराइच। 240 करोड़ रुपया की लागत से सबसे पहले मैंने जब मिनिस्टर था तो मुख्यमंत्री से कह करके, गृह मंत्री से कह के, प्रधानमंत्री से कह करके 240 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया। किसके लिए? जहां महाराजा सुहेलदेव जी लड़ाई हुई थी, जहां पैदा हुए थे,
वहाँ चित्तौड़ा झील, वहाँ पार्क और महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति बनवाने के लिए 240 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन किया। तो उसके बाद हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उसको बंटवारे को लेकर के रिपोर्ट तैयार कराया। 7, 9, 11 में बंटवारा कराया, रिपोर्ट नहीं तैयार हुई, लागू नहीं करने की बात आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं रोहिणी आयोग का गठन कर दिया हूं, देश स्तर पे रिपोर्ट लागू होगी। 7, 9, 11 जो आप चाहते हो राष्ट्रीय स्तर पे लागू करूंगा। हमने कहा कि नहीं, जनता से मैंने वादा किया हूं प्रदेश में लागू कराने के लिए। जब देश में लागू करने की बात आप करेंगे तब आपके साथ खड़ा होऊंगा। अब मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं और 2 साल के अंदर इस्तीफा देकर के साथी चलाया। बहुत से साथियों को लगा कि नेता इस्तीफा क्यों दे दिया। मुझे उसकी चिंता नहीं थी इस्तीफा देना, मुझे चिंता थी कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी तो नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौहान का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साईं, दर्जी, फकीर का बेटा भी दरोगा, सिपाही, बाबू चपरासी, एसडीएम तहसीलदार बनने का काम करेगा। इस बात को लेकर के हम चिंता करते रहते हैं साथी। इस नाते आपसे बार बार हम आपसे आगाह करते हैं कि ये लड़ाई, हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि कहाँ सिटिया मिला था। सिटिया तो मिल गई, अब न समझ में आ रहा तो हम क्या करें। सिटिया तो मिल गई है, पूर्वांचल का 28, उत्तर प्रदेश का 80, बिहार का 40। आप बताओ बिहार में जो पार्टी का आंदोलन चल रहा है, कुछ गर्मी बिहार में है कि नहीं? बिहार में आंदोलन तेज है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, तेज है ना? देखो हमारे रीता बनवासी जी, रीता बनवासी, दिनेश बनवासी, फौजदार बास्कोर, सोनू बास्कोर, मोनू गौतम जी, सोनू सरोज, दिलीप सरोज और हमारे मुन्नू पासवान, अर्जुन सरोज